नमस्कार, मैं गीतांजलि जादौन, प्राइम इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं नजर खबरों से पहले हेडलाइंस पर और अब खबरें विस्तार से। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना में पिछले 6 दिनों से अतिथि विद्वानों की हड़ताल जारी है। एक दिन पहले यानी सोमवार को मानदेय बढ़ाने का मौखिक आश्वासन अतिथि विद्वानों को दिया गया था, लेकिन जब मंगलवार को सभी अतिथि विद्वान शासकीय डिग्री कॉलेज पहुंचे तो उपस्थित रजिस्टर में लाल पेन से देखने को मिला कि सभी अतिथि विद्वान 19 नवंबर से 23 नवंबर तक हड़ताल पर थे, इसलिए अनुपस्थित मानकर सबका वेतन काटा जाएगा। ये देखते ही डिग्री कॉलेज के सभी अतिथि विद्वान पुनः धरने पर उतर आए हैं। साल 2016 से डिग्री कॉलेज सतना में अतिथि विद्वानों का मानदेय 1 रुपये भी नहीं बढ़ाया गया है। जहां शासकीय कन्या महाविद्यालय सतना में अतिथि विद्वानों को 14,500 रुपये वेतन का भुगतान किया जाता है, तो वहीं सतना जिले के अग्रणी डिग्री कॉलेज में उन्हें 10,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। अतिथि विद्वानों ने शासकीय डिग्री कॉलेज में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य को सारे मामले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। जहाँ प्राचार्य डॉक्टर नीरज खरे को माना जाए तो महोदया मौखिक मेडिकल छुट्टी पर है, वहीं प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर RS गुप्ता भी मेडिकल लीव पर गायब हैं। त्रिपाठी बाबू ने बताया कि उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है और तीसरे प्राचार्य प्रभारी शिवाश प्रताप सिंह को RP त्रिपाठी बाबू ने फोन किया, पर उन्होंने ये कहते हुए किनारा काट लिया कि मेरी टांग क्यों फंसा रहे हो। पर आज पूरा डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों की जिम्मेदारी किसकी है? अंकित शर्मा, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, सतना की रिपोर्ट। 8वें दिन लगातार हड़ताल पर हैं। हालांकि कल प्राचार्य और कुछ अन्य प्रोफेसरों के द्वारा सभी लोग मिलकर आपस में मौखिक ये सहमति दिए थे कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए आज हम स्थगित कर देंगे हड़ताल, जब तक कि हमारी नियमित प्राचार्य नहीं आ जाती हैं। लेकिन आज जब हम लोगों ने सोचा कि चलिए अब दे दिया जाए छात्र हित के लिए, तो उस समय पर हमारे रजिस्टर्ड प्रभारी जो हैं, 2 रजिस्टर हमारे लिए बनाए गए हैं, आने का भी और जाने का। तो US त्रिपाठी सर हैं रजिस्टर्ड प्रभारी, उन्होंने कहा कि आपकी 19 तारीख से, जब से हम हड़ताल पर बैठे हुए हैं तब से लेकर अभी 23 तारीख तक यानी कल तक की पूरी हमारी सैलरी काटी जाएगी, पे जो है। तो इस चीज को सुनकर हम लोग पूरी तरह से आहत हो गए कि अभी कल से सुबह नहीं हुई और फिर से हमेशा लिया गया है। तो हम लोग सभी लोगों ने ये सहमति दी कि नहीं, हम नहीं हटेंगे। जब हमारे साथ किसी प्रकार का एक विश्वसनीय व्यवहार ही नहीं है तो हम आगे चलकर क्या, इनके लिए हम क्या करें जब हमारे लिए कोई सुनने वाला नहीं है। और तो और अपने अपने कर्तव्य से पीछे हटने के लिए, छुपने के लिए ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब छुट्टी ले रहे हैं कि हमें जवाब ना देना पड़े सामने से, हम कुछ बोले ना। और अभी तक हमारी किसी भी प्रकार की ना तो कोई मिलने आता। अब चूंकि आज काम था तो कल आया था एक लेटर, जिसके बिहाफ पर हम लोगों ने सोचा बच्चों का सिर्फ ध्यान रखते हुए कि बच्चों का नुकसान ना हो, पर हमारे साथ किसी प्रकार की ऐसी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। तो हम लोग यहाँ का जो तो ये अग्रणी महाविद्यालय सतना जिले का कन्या महाविद्यालय में आज जो तो 14,500 रुपये कर दिया गया। और अग्रणी महाविद्यालय होने के नाते फाइलें जो भी है तो इसी के माध्यम से कलेक्ट्रेट तक जाती रही है। नागौद जैसे छोटे कॉलेज में ये मानदेय दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई मानदेय बढ़ाया नहीं गया। अभी तक हम लोग हड़ताल पे थे 19 तारीख से, और इस हड़ताल की जानकारी पिछले 19 अक्टूबर को थी कि हम लोग जो है स्ट्राइक करने वाले हैं। तो प्राचार्य महोदया जी ने कहा था कि आपका मानदेय वृद्धि किया जाएगा, और इसका लिखित आश्वासन मेरे पास है कि लिखित जब 11 तारीख तक हम लोग सैलरी आई और पुरानी सैलरी आई तो हमने 11 तारीख को पुनः 11 नवंबर को मैडम को लिखित दिया कि हम लोग 18 तारीख तक वेतन वृद्धि की मांग जो आपने आश्वासन दिया पूरी ना हुई तो 19 तारीख से स्ट्राइक पे जाएंगे। प्राचार्य महोदया जी अवकाश पे चली गई हैं, और अब तक मैं जो है तो मास्क लगा के यहाँ पे जो है स्ट्राइक कर रहा था। आज से मैं प्रण करता हूँ कि इस पेट की भूख से बड़ा कोरोना नहीं है। अगर मुझे मरना है तो मैं कोरोना से मर जाऊंगा या पेट की भूख से, बात दोनों बराबर है। तो मेरा जब 7 दिन का ये चीज, अभी मैं स्ट्राइक पे था 19 से 23 तक, तो बोला गया कि अगर आप मानदेय काटा जा रहा है तो काट ले मानदेय। मैं भूखों मरने से बेहतर कोरोना से मरना ठीक समझता हूँ। मैं आज से मास्क नहीं लगाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए जेल जाना पड़े या मेरे ऊपर जुर्माना हो, मुझे फांसी दे दी जाए, लेकिन मैं मास्क लगाना बंद कर दिया हूँ। आज से नहीं लगाऊंगा, मतलब नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरा मानदेय नहीं बढ़ा गया और वेतन काटा जा रहा। अगर मेरा वेतन कटा तो मैं कुछ भी कहीं भी कर सकता हूँ, आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाऊं, क्योंकि भूखों मरने से बेहतर है कोरोना से मर जाऊं या किसी अन्य वजह से मर जाऊं। ये स्थिति मेरी बनी हुई है यहाँ पे कॉलेज में। 10,500 में गुजारा नहीं हो रहा है सर। 10 रुपए किलो आलू मिलता था, 45 रुपए किलो आलू मिल रहा है। मैं क्या खाऊंगा? जो चीजें, जो सब्जी यानी 20 रुपए की थी आज 80 रुपए किलो मिल रही। कहाँ से 10,500 में गुजारा होगा? नियमित जो भी प्राचार्य हैं उन्होंने, सब लोगों ने कहा कि मैं वेतन वृद्धि करूंगा, लेकिन कोई भी वेतन वृद्धि नहीं की गई, ना ही लिखित आश्वासन दिया गया।
कल मौखिक आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब आज सुबह दस्तखत करने गए तो रजिस्टर में लिखा हुआ लाल कलर की स्याही से कि 19 से 23 तारीख तक जो है समाज शासित विद्वान हड़ताल पे थे, इनका मानदेय काटा जाएगा। ये है यहाँ इस कॉलेज का नियम। अब जो है तो यहाँ के बाबू जो है क्लर्क रजिस्टर प्रभारी जो है अतिथि विद्वानों को जो है संचालित करेंगे और कॉलेज को वो चलाएंगे। इसी के साथ मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, मेरी मांग जो है सभी तक पहुँचाई जाए, ठीक है ना। और यहाँ तक कि महाविद्यालय में जो है पहले हम लोग बैठते थे